सो हाय गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइज अभी रात हो रही है और रात के लगभग 9 बज रहे हैं और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, आप ब्लॉग में बने रहिए, आप सबको पता लग जाएगा। बाकी गाइज ये देखो, रात हो रखी है प्रॉपर और उधर किसी की शादी भी लग रही है। शादी चल रही है, आवाज़ आ रही होगी। तो आज सुबह या कल रात में बोल सकते हैं आपसे, मैंने 3:30 बजे के आसपास एक ट्रेड लगाया था, जो कि अभी भी ट्रेड वो लगा हुआ है। लिमिट ऑर्डर लगाया था, वो अभी भी हिट नहीं हुआ है। पूरे लगभग 12 घंटे निकल चुके हैं और वो लिमिट ऑर्डर अभी तक हिट नहीं हुआ है। टाइम देखो 9:15 हो रहे हैं और इधर भी अगर मैं दिखाऊं तो इधर भी 9:18 हो रहे हैं। ये ट्रेड है जो कि मैंने लगाया हुआ था। लिमिट ऑर्डर यहाँ से अगर ये ऊपर जाता तो बाइंग का और एसएल और टीपी के साथ पूरा सेट था। इधर से ऊपर जाता तो टीपी बाइंग का टीपी आता, इधर से अगर नीचे जाता यहाँ से इस एरिया से तो सेल का अपना टीपी आता। अगर हम देखें तो इस ट्रेड में ना नीचे वाला ट्रेड हिट हुआ ना ऊपर वाला हिट हुआ। यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर इस एरिया के ऊपर जाता तो यहाँ पे ये मेरा एसएल था, ये टीपी था, इस एरिया पे टच करते ही मेरा ट्रेड लग जाता और यहाँ पे नीचे अगर टच होता तो मेरा ट्रेड लग जाता। बट ट्रेड लगा ही नहीं, पूरा दिन निकल गया। यहाँ से पूरा मैंने ये 3 बजे रात में उठ के ट्रेड लगाया था और ये पूरा दिन निकल गया बट ट्रेड नहीं लगा मेरा। और ये अकाउंट मेरा 25K का है, यहाँ पे देख सकते हैं 25 का, जो कि मैंने इसके अंदर 2 ट्रेड छोटे छोटे स्कैल्प किए थे। बाकी तो स्कैल्प वैसे मुझे इस अकाउंट में करना नहीं है बट वो हो गए थे मेरे से। ये एक बाइंग का ट्रेड था स्कैल्प जिसके अंदर प्रॉफिट आया था और ये सेलिंग वाला था। और अभी अपना इक्विटी $315 के प्रॉफिट में है और मुझे इसके अंदर 2000 बनाने हैं फेज 1 में। पिछला वाला जो अकाउंट था मेरा ब्लूबेरी वाला, वो मेरा ब्रीच हो गया था। मतलब मैंने उसको पूरा पास ही कर लिया था। $5000 बनाने थे, मैंने $450 बना लिया था। लास्ट के $500 बचे थे बट मेरा गलती से एक ट्रेड लॉस हुआ और ओवर ट्रेडिंग कर करके वो आया था ना 29 जनवरी को गोल्ड में फॉल आया था बहुत गंदा, तभी उसी में मेरा अकाउंट पूरा साफ हो गया। मतलब अकाउंट पास ही होने वाला था। $500 और मैं बना लेता तो वो अकाउंट पास था एकदम। भाई सीढ़ी पूरी चढ़ने के बाद एकदम ऊपर से गिर गया मैं। और कल से मैं ये वाला अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ तो मैंने सोचा आपसे को भी अपडेट दे दूं। जो भी होता है मैं हर चीज का अपडेट देना चाहता हूँ वैसे, पर मेरे को अपडेट देना अच्छा भी नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा हो तब मैं आपसे को अपडेट दूं तो आपसे को भी अच्छा लगे। बाकी यहाँ पे डे हाई की एक लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, बहुत अच्छा सेटअप बना था ये वाला। ये मस्त सेटअप बना था, 1:2 3 लगभग ये ट्रेड आ जाता। बट मैंने ये ट्रेड नहीं करना चाहा क्योंकि मैं इस अकाउंट में एक पार्टिकुलर सेटअप ही ट्रेड करना चाहता हूँ, जो कि मैं रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहता हूँ। और मैं कोई और सेटअप अगर ट्रेड करूंगा तो फिर दिक्कत हो सकता है मेरे लिए। इस वजह से मैं इस ट्रेड को नहीं लिया था, नहीं तो ये बहुत बेस्ट ट्रेड था मेरा। 1:3 आया आराम से। 520 पिप का ये ट्रेड मस्त था। और ये मेरा बैकटेस्ट डाटा है जिस अकॉर्डिंग मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ। जो मैंने बताया ना, ये ऊपर एक बाय और सेल लगाया हुआ है। मैंने 3 महीने का बैक टेस्ट किया था और ये एफ है जहाँ से मैं ट्रेड करना शुरू कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं अब क्या होता है। जैसे कल 9 तारीख था, कल मैं कर ही नहीं पाया, कुछ इशू आ गया था, वो ओपन ही नहीं हुआ, ट्रेड ही नहीं लग रहा था मेरा उस टाइम। तो उस दिन इशू था। आज मेरा ट्रेड कुछ हुआ नहीं है अभी। तो मतलब ये प्रॉपर ऐसा नहीं है कि भाई इसी स्ट्रेटेजी पे सिर्फ काम करना है, बट ये स्ट्रेटेजी जो है ना। पर भाई स्ट्रेटेजी से पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई मैं स्ट्रेटेजी कूद नहीं रहा हूँ। बात यह है कि ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये मतलब प्रॉपर ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ के लिए है, जो कि भाई मार्केट में मैक्सिमम टाइम वर्क करता है। ये 1:1 ही इसके अंदर आएगा। 1:2 या 3-4 के चक्कर में नहीं पड़ना है, ना कोई दिमाग लगाना है, ना कोई स्ट्रेस रहना है। सिंपल ट्रेड लगा दो सुबह उठ के और ये पूरा दिन मत देखो। जब अपने आप टीपीआईएसएल हिट हो जाएगा, रिस्क फ्री रहेगा भाई। ये पूरे मंथ में आपको मंथ एंड में कुछ ना कुछ रिटर्न निकाल के दे देगा। मतलब ये समझ लो सिर्फ एक प्लस है, इससे ट्रेडिंग पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप ट्रेड जैसे कर रहे हो उस पर कर सकते हो, बट सिर्फ इसको देख के कि भाई मंथली में इसके अंदर कितना रिटर्न निकाल सकता हूँ। और इसको ट्रेड करने के लिए भाई सुबह आपको 3:30 बजे के आसपास उठना पड़ेगा, ट्रेड लगाना पड़ेगा। और अगर 3:30 बजे ट्रेड नहीं लगता है तो आपको 4:30 बजे उठना पड़ेगा। बट इतनी सुबह उठना पड़ेगा और ट्रेड लगा के चुपचाप सो जाओ। इस नवंबर मंथ में इसके अंदर टोटल 10 टीपी आए थे, 14 टीपी आए थे जिसके अंदर से, और 4 एसएल गए थे। तो 10 टीपी इसके अंदर हिट हुए थे और 13 इसके अंदर हुए थे और जनवरी में 5 ही हुए थे। फरवरी में देखते हैं अभी कितना हो सकता है। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं और ट्रेडिंग बहुत होती है और सिंपली आप अपना कोई फंडेड अकाउंट पास करना चाहते हो और उसके अंदर ट्रेड करना चाहते हो और लॉन्ग टर्म थोड़ा सोचते हो, ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, तो इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं भी यूज़ करूँगा और अपना अलग स्ट्रेटेजी के साथ भी यूज़ करूँगा, बट अभी मैं ज़्यादा फोकस अपनी स्ट्रेटेजी पे नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसी पे काम करूँगा क्योंकि मेरे पापा भी नहीं है। अभी मैं अकेले ही रूम में हूँ, इसलिए भाई इसलिए मैं ब्लॉग बना पा रहा हूँ। मेरे पापा गए हुए हैं गाँव, मेरे बड़े पापा के लड़के की शादी थी, इस वजह से वो वहाँ पे चले गए और मैं भी जाना चाहता था भाई। कल रात में मैं तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था कि भाई मैं जाता। भाई पूरा परिवार, पूरे दोस्त, पूरे कजन से सब इकट्ठा हुए होंगे और मैं अकेला यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। अच्छा तो नहीं लग रहा था, बट भाई सेक्रीफाइस
जब करना सीखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, और सेक्रीफाइस करना आना चाहिए भाई। अगर तुम्हें चीज़ें सेक्रीफाइस करनी नहीं आती तो फिर बड़ा गोल क्यों ही रखते हो, क्यों ही बड़ा सोचते हो। मैंने ही मना कर दिया था, मतलब उन्होंने एक बार बोला कि जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि यहाँ पे भी शॉप पे थोड़ा बहुत काम रहता है। अगर मैं रहूँगा तो देखता रहूँगा, अगर चला जाऊँगा तो वर्कर देख ही लेंगे, मतलब मैं रुक गया इस वजह से मैं देख लूँगा। ये मेरा अकाउंट है फंडेड हाइव वाला, जो कि भाई पे फ्रॉम प्रॉफिट वाला अकाउंट है, जिसके अंदर आधी फी पे करनी होती है और आधी फी पे पास करने के बाद पे करनी होती है। ये अकाउंट मुझे फंडेड हाइव वालों ने ही प्रोवाइड किया है, मुझे ये चाहिए नहीं था बट उन लोगों ने दे दिया यार, अब क्या ही बोले। इसके अंदर फी बाद में भी पे करनी होगी, जो कि हमारे प्रॉफिट में जब हम चैलेंज पास कर लेंगे उसके अंदर जो प्रॉफिट बनाएंगे उसी के अंदर से डिडक्ट हो जाएगा। इसके अंदर रूल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि ये लो रिस्क, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। ज़्यादा रिस्क दे दोगे तो फिर प्रॉफिट में से नहीं, आपको खुद अपने जेब से देना पड़ेगा फीस। तो इस चीज़ का बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है। मतलब अभी मेरे पास कोई भी अकाउंट नहीं है तो मुझे मजबूरी में इस अकाउंट को ट्रेड करना पड़ रहा है। मैं करना नहीं चाहता था। बहुत रूल्स है, मैं इसके रूल्स के बारे में समझाऊंगा। अभी तो रात हो रही है, मैं कल दिन में समझा दूंगा। तो अब मुझे करना ये है कि सोना है और सुबह 3:30 बजे उठना है। तो मैंने अलार्म तो सेट कर दिया है, अब कुछ नहीं करना है। नॉर्मली मुझे सो जाना है, जल्दी मैं सोने की ट्राई करूंगा, वैसे तो नींद आती नहीं है। तो मिलते हैं सुबह के 3 बजे या रात के 3 बजे। सो गाइस टाइम 3:25, जल्दी से अपना काम करना होगा। तो भाई लोग, जो मेरी दोनों पोजीशन थी कल की लिमिट ऑर्डर, वो मैंने दोनों मॉडिफाई कर दिए आज के हिसाब से। और ये मेरे फिब लेवल्स हैं जिनके हिसाब से मैंने आज का मॉडिफाई किया है। अब देखते हैं, लिमिट ऑर्डर लगा पड़ा है, जो ना हिट होगा। बाकी 3:43 हो गया है। अभी मार्केट बंद है 1 घंटे के लिए, 4:30 बजे वापस ओपन होगा। अब मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, अब मैंने बंद कर दिया है, अपना लिमिट ऑर्डर सेट कर दिया है। अब मुझे चुपचाप सो जाना है। अब देखते हैं मॉर्निंग में जो होगा देखा जाएगा। गुड नाइट। सो गाइस, अभी वापस से गुड मॉर्निंग, और मैं उठ के डायरेक्ट अपनी शॉप पे आ गया, क्योंकि शॉप पे थोड़ी देर के लिए ड्यूटी देनी पड़ती है। अभी 9:30 बज रहे हैं। तो हाँ, जो मैंने ट्रेड लगाया था उसमें अभी 9:30 बज रहे हैं, बट अभी भी वो लिमिट ऑर्डर हिट नहीं हुआ। कल भी नहीं हिट हुआ, कल पूरा दिन निकल गया, बट आज आई थिंक हिट हो जाए, जा रहा है ऑर्डर की तरफ, बट अभी तक नहीं हिट हुआ। तो चलो जूस पी लेता हूँ। मैं 1 गिलास जूस पिला दो मौसमी का, ठीक है? जूस पी लेते हैं, और उसके बाद मुझे अपनी दूसरी शॉप पे भी चलना है। वहाँ चलेंगे, दोनों शॉप का चक्कर लगाएंगे, और भी लोगों से आप सभी को भी मिलाएंगे अपनी शॉप पे। थोड़ा अपनी शॉप की एक कारीगरी दिखा दूं। यहाँ पे मेरे वर्कर्स ने कुछ अच्छा सा बनाया है, वो दिखाता हूँ मैं आपसी को। तो गाइज ये देखो, इसी की बात कर रहा था, क्या ही बढ़िया से सजा के लगाया है इन लोगों ने। चलो हाय बोल दो तुम लोग। ये किसने बनाया है? मैंने। बढ़िया तो बनाया है। चलो गाइज दिखा दिया, अब मैं चलता हूँ वापस। ओ ठीक है, सही बनाया। कल और तगड़ा बनाना, कल फिर मैं आऊँगा। थोड़ा जल्दी करिए भाई। सो अभी मैं वापस अपने रूम पे आ चुका हूँ। वहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी शॉप पे, इस वजह से मैं वहाँ बना नहीं पाया। बाकी यार, मैं अपना ट्रेड अभी देख रहा था, उसके अंदर भाई अभी भी वो अपना लिमिट ऑर्डर ही लगा पड़ा है। 2 दिन से मुझे कोई ट्रेड ही नहीं मिल रहा। अगर मैं बताऊं तो जब मेरे पास अकाउंट नहीं था, उससे 2 हफ्ते पहले भाई मैं डेली चार्ट देख रहा था, और डेली के डेली टीपी हिट हो रहा था, किसी दिन एसएल भी नहीं हिट हो रहा था। मुझे बहुत ज्यादा फोमो हो रहा था कि भाई मेरे पास काश अकाउंट होता तो मैं ट्रेड कर लेता। और जब जाके अकाउंट मिला तो इस मंडे को अकाउंट मिला था, और मंडे को मैं जब ट्रेड करने के लिए उठा सुबह, तो मेरा ब्रोकर ही नहीं वर्क कर रहा था इतनी सुबह, और उस दिन भी टीपी हिट हुआ था। उसके बाद जब जिस दिन से वर्क करना शुरू किया ब्रोकर, उस दिन से भाई ट्रेड में ट्रेड लग ही नहीं रहा भाई, मेरे सेटअप पे ही नहीं जा रहा। ना कल गया था, ना आज भी गया है अभी तक। तो ये देखो भाई, ये आज का डे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। और आज के डे में भाई इसको यहाँ से या ऊपर जाना था या यहाँ तक आके नीचे जाना था, बट ये उसी एरिया में घूमे जा रहा है। कल भी इसी एरिया में घूमता रहा था, नहीं गया था, और आज भी वही हाल है। देखते हैं यार, वेट करते हैं। अगर नहीं मिलेगा ट्रेड तो नहीं करेंगे, क्या ही कर सकते हैं। और भाई ये लिमिट ऑर्डर कल से लगे पड़े हैं भाई, इधर सेल कट और भाई का कल से लगे पड़े हैं। बताओ, बाकी स्कैल्प करना हो तो मैं कर सकता हूँ, मेरे बहुत बार सेटअप बन रहे हैं स्कैल्पिंग वाले, और अदर सेटअप भी बन रहे हैं, बट मैं नहीं कर रहा हूँ।